एसपीआरओ, एसपीआरओ के बाद F5 IMG रेफरेंस, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं असाइनमेंट में। पहले हम डेफिनेशन में गए थे, अब आते हैं हम असाइनमेंट में। असाइनमेंट में क्लिक करेंगे। पहले वाला वो अगर कंपनी कोड का देखना है जो फाइनेंस की टीम करती है, तो उसके लिए फाइनेंस के लिए यहीं पे जाना पड़ेगा, फाइनेंस अकाउंटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन होता है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, क्लिक करता हूँ। ये रहा। ये जैसे हमने क्या किया, अभी क्रिएट करते हैं, जैसे हम क्रिएट करते थे यहाँ पे कॉलम खाली रहता है, इसको हमें असाइन करना होता है। जैसे क्या करते हैं हम, जब इसको असाइन करना होता है तो हमें ऐसे मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा कंपनी कोड, यहाँ पे कंपनी, ये हम इसको ऐसे असाइन करते हैं। असाइन करके इसको हम सेव कर देंगे। हमारी इससे सेव होने के बाद टीआर में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ मैं अभी। फाइनेंस के बाद हम अपने मटेरियल मैनेजमेंट में आते हैं, लॉजिस्टिक जर्नल में आएंगे। वैसे ही जैसे हम डेफिनेशन में गए थे, तो ऐसे ही हम असाइनमेंट में गए। असाइनमेंट में जाने के बाद लॉजिस्टिक जर्नल, लॉजिस्टिक जर्नल में सबसे ऊपर है असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। ठीक है, असाइन, अब हम प्लांट को असाइन कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे अभी मैं आपको नीचे करके दिखा देता हूँ, उनको हटा के। ये रहा, उनको एक बार मैं डिलीट करके दोबारा से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे हमारा कंपनी कोड, अमूल। अमूल डालने के बाद ये आ गया, यहाँ पे डाला। नेक्स्ट में अगर मेरे को नहीं पता है, जैसे कोड का नहीं पता है, तो मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, जिस तरह इसको ऐसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी हमारे पास तरीका होता है सर्च करने का। अगर हमें कोड वो पता ना हो, याद नहीं हो, तो हम उसको डायरेक्ट अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरी कंपनी का नाम दिख जाएगा। हाँ, पूरा का पूरा एड्रेस दिख जाएगा। अभी ये जैसे मतलब में एड्रेस, सर्च टर्म वगैरह हर चीज दिख जाती है। अभी जैसे मैंने क्या किया है, उसको खोला है, तो हम ये हमारा जो पहला कोड क्रिएट किया है, इसको असाइन कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, एंटर करता हूँ मैं। जैसे जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक ही नाम और कंपनी नाम और प्लांट नेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसे ही करता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो मैंने एक ही प्लांट असाइन किया है, ओनली दिल्ली का। अब मैं दूसरा प्लांट को भी असाइन करता हूँ। पहले कंपनी कोड पे ऐसे जाऊंगा, कंपनी कोड सर्च करूंगा। अगर हमें पता रहता तो हम सीधे कोड डाल के सीधे सीधे कर लेते हैं, नहीं पता रहता तो हम F4 इसमें सर्च के लिए, जैसे F4 का काम करता है। अच्छा, F4। हाँ, F4 को हम क्लिक करेंगे तो F4 यहाँ पे सर्च का काम करेगा। उसको सर्च करेंगे F4 से, और उसके बाद हमें अपना मिल जाएगा कंपनी। कंपनी मिलने के बाद हम उसमें प्लांट के साथ असाइन कर देंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक प्लांट डाला है, ऐसे ही दूसरा प्लांट, कंपनी कोड सेम रहता रहेगा यहीं पे, प्लांट हमारे मल्टीपल अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, शायद नहीं आ गया। ये आगे सारे टोटली इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम इसको सर्च कर रहे हैं करते हैं, तो सिस्टम टोटली लेके आ जाता है। दूसरा हमारा है EMGU, गाँव के नाम से था। और नेक्स्ट है हमारा EMNO, नोएडा के नाम से है मेरा एक। ठीक है, इनको डाल के मैं एंटर करूंगा तो ये सिस्टम ने मेरा प्लांट के नाम दिखा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया। इसको हम बस सीधा सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद हमारी टीआर बनेगी, उसको हम टीआर में असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद हमारा असाइन का, अब हमारे दो स्टेप हो गए। पहला हमारा हो गया कंपनी को कंपनी कोड से असाइन किया। सेकंड हमारा प्लांट कोड को कंपनी कोड से असाइन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम, क्या आएंगे नेक्स्ट में, हमारा कंपनी कोड असाइन हो गया। कंपनी कोड के बाद प्लांट असाइन हो गया। स्टोर लोकेशन ऑलरेडी असाइन ही होते हैं, क्योंकि वो प्लांट के अंदर ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा रहता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये सेव हो गया, तो अब नेक्स्ट में आता हूँ मैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वही सेम ही ट्रांजेक्शन रहेगी, लेकिन यहाँ पे लॉजिस्टिक जर्नल की जगह पे अब हम आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट में।
मटेरियल मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले दो ऑप्शन रहते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिस्टिक हम, जनरल में तो, एक मिनट सुमित जी, लॉजिस्टिक जनरल में तो हमने प्लांट को असाइन कर दिया था कंपनी को, ठीक है। हाँ हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए हमें मटेरियल मैनेजमेंट में आना पड़ता है। ठीक एक्चुअली है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, जैसे डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद लॉजिस्टिक जर्नल, और हम्म अब असाइनमेंट, असाइनमेंट की भी लॉजिस्टिक जर्नल। देखो ये मैंने क्या हम्म किया है, डेफिनेशन, डेफिनेशन में लॉजिस्टिक जर्नल, लॉजिस्टिक हम्म जर्नल में मैंने प्लांट को क्रिएट किया है, ठीक है। जी जी तो बिल्कुल। इसके लिए क्या होता है, अगर मैं असाइनमेंट में आ रहा हूँ, असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद लॉजिस्टिक जर्नल, और प्लांट को मैं इसी के अंदर असाइन करूंगा, ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ, अब ऐसे ही इसके में अंदर होता है, जैसे मैं अभी इसमें दिखाता हूँ दूसरा, हमारा मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट हम्म के अंदर मैंने परचेज ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था, ठीक है। हम्म डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट में मैंने इसको, तो असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद मैंने मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट में असाइन करूंगा। सेम ही रहती है ट्रांजैक्शन, बस वो असाइनमेंट होती है, वो डेफिनेशन होती है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे असाइनमेंट और वहां पे डेफिनेशन। असाइनमेंट में तो अब हम आगे, एक मिनट सुमित जी, हम डेफिनेशंस में जाके सारी चीजें क्रिएट करते हैं, ठीक हाँ ठीक है। फिर हम लॉजिस्टिक मतलब डेफिनेशन में गए, फिर हाँ हम उसके बाद में असाइनमेंट में जाके सारी चीजें असाइन करते हैं, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब हम असाइन कर रहे हैं, जैसे असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। हम्म अगर मेरे को परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से असाइन करना है तो मैं असाइन कर सकता हूँ, और अगर मेरे हम्म को प्लांट से असाइन करना है तो मैं प्लांट से कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म अब हम प्लांट पे कर लेते हैं, वैसे कंपनी कोड पे भी कर लेंगे, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका मैंने आपको डिफरेंस बताया था, इसके लिए अगर कंपनी कोड पे करेंगे तो कंपनी टोटली जितने प्लांट है सभी पे अलाउ होगा, हाँ और हाँ। प्लांट पे करूंगा तो मैं एक पर्टिकुलर प्लांट पे ही रहेगा, ठीक है। हम्म तो अभी हम कंपनी कोड पे साइन कर देते हैं इसको, क्योंकि हमारे लिए सभी प्लांट बराबर है, ठीक है। ठीक है। असाइनमेंट, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड में जाने के बाद मैं इसको असाइन करूंगा। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद में ये मैंने असाइन किए हुए हैं ऑलरेडी, ये देखो, जैसे एडोम और ए आई एम पी, ठीक है। हम्म। ये मेरा इंपोर्ट का है, ये डोमेस्टिक है, ये और तो इसके आपने साथ, परचेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी। हाँ ठीक ये हमारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और ये मेरा यहाँ पे कंपनी कोड है, ये कंपनी नाम। जी। तो दोनों में मैंने एक ही कंपनी असाइन कर दी, ठीक है। ये कंपनी असाइन होने के बाद क्या आता है, दोनों के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन आ जाता है, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। ये हमारा ये प्रोसेस रहता है। अगर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि प्लांट से असाइन करना है तो क्या रहता है। प्लांट के असाइन करने के बाद हमें क्या करना होता है, बस सीधा यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं है हमारा प्लांट और कंपनी कोड, अब कहीं पे भी ऐड नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, असाइन करने के लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारा जो ए टी परचेस ओ एल, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नीचे आगे में प्लांट, हमारा कौन सा प्लांट है, जैसे ए एम डी ई, ठीक है। ये एंटर करूंगा तो ये मेरा ये डॉक्यूमेंट, मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए साइन हो गया इस प्लांट पे। आगे मैं ठीक जितने है। मेरे प्लांट पे ये साइन करना है उसको मैं इस बेस पे रख सकता हूँ मैं, ठीक।